हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम प्रश्न क्रमांक 31वां हल करेंगे आज। जैसे कि हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के 30 प्रश्न अभी तक पूरे हल कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए और सारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यानी 31वां क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। यानी पे समांतर श्रेणी के क्रम में कौन सा क्रम सही है हमारा, यानी कि क्रम कौन सा चल रहा है तो वो बताना। हमके पास चार चार सवाल थे, इसमें से एक 4, 10, 16, 22 पहली श्रेणी यह थी। दूसरी थी 1, -1, -3, -5 दूसरी श्रेणी यह थी। तीसरी -2, फिर 2, फिर -2, फिर 2, -2 और इस प्रकार से श्रेणी ये थी। यानी कि और लास्ट एपी जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 इस प्रकार से श्रेणियां दे रखी थी। अब बोल रखा है कि इसमें कौन समांतर श्रेणी है और कौन नहीं है। अगर है तो उनके दो अगले पद लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। तो पहला कर लेते हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4, 10 और 16, 22 इसकी श्रेणी। तो हमको पता है जैसे कि पहले पद में से दूसरा पद घटाना, फिर दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। इस प्रकार से ये ए पद A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से चार पद है। तो ये घटा के हम पता कर लेंगे। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 कितना है, 10 है। इस प्रकार से A1 कितना है, 4 है। तो ये माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 6 आएगा। इस प्रकार से अब तीसरे यानी कि A3 में से A2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 - 10 तो हमारे पास 6 आएगा। इस प्रकार से अगला भी माइनस कर लेते हैं हम। A4 में से माइनस करेंगे A3 को, यानी कि 22 में से 16 घटाएंगे तो 6। अतः दी हुई सूची एपी है जिसका सार्व अंतर क्या है, 6 है। डी बराबर 6 है। इसके अगले दो पद क्या हो जाएंगे, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 और 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34। इस प्रकार से अगले दो पद निकाल लेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा 1, -1, -3, -5 इस प्रकार से हम इसको भी माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो A2 यानी कि -1 और A1 यानी कि 1, -1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो -2 हो जाएगा। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से A3 यानी कि -3 और A2 यानी कि -1 यानी कि A3 -3 में से माइनस करेंगे -1 को तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 ऐसा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए घटा होगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। इस प्रकार से अगले पद में से भी घटा लेते हैं। A4 -A3 में से अगर घटाएंगे हम यानी कि -5 ऐसे लिख देंगे और A4 यानी कि -3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 ऐसा ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 बराबर माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस होगा यहाँ पर और माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो इस प्रकार से -2 बचेंगे। 5 में से 3 गए तो -2। अतः दी हुई सूची एपी है। देखो यहाँ पर -2 -2 -2 आ रहे हैं इसमें भी। अतः दी हुई सूची एपी है जिसका सार्वंतर -2 है। इसके अगले दो पद क्या हो जाएंगे, अगले दो पद निकाल लेंगे तो यहाँ पर -5 प्लस -2 यानी कि -5 में से प्लस -2 करेंगे बराबर -2 है तो इसलिए -2 कराया हमने। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है इसलिए -7 आ जाएगा अगला पद। इसी प्रकार से अगला पद एक और आ जाएगा, -7 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -2 और 7 को जोड़ देंगे तो -9 आ जाएगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 31वां का तीसरा है -2, 2, -2, 2 फिर -2। इसमें श्रेणी पता कर लेते हैं तो 2। अब A2 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर -A1 क्या है, -2 है तो अब माइनस करेंगे 2 में से माइनस करेंगे -2 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएंगे इसलिए 4 आ जाएगा। अब इस यहाँ पर A3 क्या हो जाएगा, -2 तो -2 लिख दिया और A2 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो प्लस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस और दोनों में माइनस, इस माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस का
4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर A2A1 ये 4 है और ये -4 है, बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 और 2 2 2 और 3 3 3। तो यहाँ पर A2 क्या है 1 है और A1 क्या है 1 है, तो एक में से गया तो 0। इस प्रकार से आगे भी कर लेते A3 माइनस A2। तो A3 कौन सा है ये और ये, यानी कि एक में से एक गया तो फिर 0। इस प्रकार से A4 क्या है 2, A4 2 लिख दिया हमने और ये A3 क्या है 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2 में से एक गया तो एक बचा। आगे भी कर लेते हैं A5 क्या है 2 है और A4 क्या है 2 है, तो यानी 2 में से 2 गए तो 0। ये भी इसमें भी 0 0 आ रहे हैं और 1 आ रहा 0 आ रहा है, इसलिए समान डी नहीं आ रहा हमारे पास, तो ये भी AP नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, लेकिन बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के, अतः यह सूची भी AP नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 32वां क्वेश्चन लेकर। 32वां क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखो 6 का अभाज्य गुणन करके 2 गुणित 3n हो जाएगा। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 n के रूप में होता है, यानी कि 5 दूना 10 अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 है तो 3 दूना 6, इसके गुणनखंड नहीं बन रहे। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी, यह 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगी, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहे। जबकि ऐसी संख्या होती है तो 5 दूना 10 उसमें 0 आ जाता है तो वो 0 पर समाप्त होती है, लेकिन यह 0 पर समाप्त नहीं हो रही, इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही लिखना था इसमें, बाकी टफ नहीं था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 33वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 43/2⁴ 5�3 दशमलव के कितने स्थानों तक शांत होगी, कितने स्थानों तक शांत होगी वो पता करना था। परिमेय संख्या क्या है 43/2⁴ गुणित 5�3 शांत है। कैसे शांत, क्योंकि इसको m गुणित 5n के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर m बराबर क्या है 4 है और n बराबर क्या है 3 है, दोनों में 4 बड़ा है। क्या बड़ा है, दोनों घातों में 4 वाली घात बड़ी है, तो m बराबर 4। परिमेय संख्या 43/2⁴ गुणित 5�3 का दशमलव प्रसार दशमलव के चारों स्थानों बाद शांत हो जाएगा, यानी कि 4 स्थान बाद शांत हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा है कि कितने स्थानों तक शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक। तो जिसकी घात बड़ी है इसको 2m गुणित 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः जिसकी घात यहाँ पर बड़ी हुई, जैसे 2 है तो ये 4 है ना, तो 4वें स्थान पर ये शांत हो जाएगा। बस 33वें क्वेश्चन पे यही करना था। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 34वां क्वेश्चन है हमारे पास, विलोपन विधि का प्रयोग करके रेखीय समीकरण युग्म 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2 को हल कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पहली समीकरण दे रखी है इसको समीकरण 1 लिख लेंगे हम। 3x + 4y बराबर 10 समीकरण 1 हो जाएगी। 2x - 2y बराबर समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ऊपर वाली दिख रही है इसको इस 2 से गुणा कर देंगे और नीचे वाली समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे ताकि इसको हम काट सके बीच में और एक मान निकाल सके यहाँ से। तो चलो यही करते हैं हम। समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, कैसे 2 से, नीचे वाले को 2 से गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा और 10 दूना 20 आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 3 क्या बन जाएगी 6x + 8y बराबर 20, समीकरण 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में का गुणा करना था, हमको 4 का गुणा करना था, 4 का गुणा कर देते हैं समीकरण 2 में। तो 4 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 लिख लें, 2x - 2y बराबर 2, समीकरण लिख के 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना 8x, 4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8। इस प्रकार से समीकरण 4 बन जाएगी। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, यहाँ पर समान चिन्ह है इसलिए समीकरण को जोड़ना पड़ेगा
ताकि हम इसमें से ये घटा सकें। तो यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 और 6 14 x, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगी, जोड़ना है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8y में से 8y कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसी प्रकार से 20 और 8 हो जाएंगे 28। हम कह सकते हैं x बराबर 28/14। x ये जो गुणा में है 14 नीचे बटे में चला जाएगा, और 14 एक कम 14 और 14 दूना 28, इसलिए x का मान 2 आ जाएगा हमारा। यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब y का मान निकाल लेते हैं, x का मान तो 2 आ गया, y का मान निकाल लेते हैं। अब x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान 2 है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या थी हमारे पास 2x - 2y बराबर 2, यानी कि 2 2 2 सब में इसमें माइनस है, ये ध्यान रखना। लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2, यानी कि 2 और 2x की जगह 2 रख देंगे, -2y बराबर 2। अब यहाँ से y का मान आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएंगे, -2 ऐसा ही आ जाएगा बराबर 2। अब ये 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, और 2y इस प्रकार से 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, y बराबर 1 आ जाएगा आंसर। अतः दिए गए रेखीय समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है हमारे पास। वर्ग समीकरण x² - 3x - 1 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। द्विघातीय समीकरण क्या होती है हमारे पास ax² + bx + c बराबर 0 के मूल, इसके मूल क्या क्या हो जाएंगे, ये सूत्र लिख रखा है, सूत्र भी लिख देंगे हम। इस प्रकार से सूत्र होता है द्विघातीय समीकरण को हल करने की सूत्र विधि, तो ये सूत्र होता है। समीकरण में क्या होता है, देखो यहाँ पर x², यहाँ पर 3x - 1 बराबर 0 में यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है, x का मान 1 लिख देंगे। जिस प्रकार से b क्या है हमारे पास -3 है, तो -3 लिख देंगे। इसी प्रकार से c क्या है, c -1 है, तो -1 लिख देंगे। अब इसको सूत्र में रख के हल कर लेते हैं, इस मान को सूत्र में रख देते हैं। सूत्र है हमारे पास पहला -b है, तो -b का मान क्या है -3, तो -3 रख देंगे, प्लस माइनस ऐसा आ जाएगा, उसके बाद में करनी भी ऐसी आ जाएगी। फिर b है, b का होल स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में माइनस ऐसा आ जाएगा, 4 भी ऐसा आ जाएगा। उसके बाद में a का मान कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे कोष्टक में। c का मान कितना है, -1 है, तो -1 कोष्टक में लिख देंगे। अब नीचे क्या है 2a है, तो a का मान कितना है 1 है, तो 2 का गुणा 1 से हो जाएगा। इस प्रकार से -3 प्लस माइनस आ जाएगा, और एक करनी आ जाएगी, फिर 9 आ जाएगा, -4, 4 कैसे आया, 4 एकम 4, और -1 ऐसा आ जाएगा, और ये 3 क्या 9 हुआ था, यानी कि 3 का गुणा 3 में हुआ था -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 9 आ गया, और बटे में 2 एकम 2 आ जाएगा। आगे करते हैं आप, -3 ऐसा ही, प्लस माइनस ऐसा ही। अब देखो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, और 4 एकम 4, और 9 + 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार से -3 प्लस माइनस दोनों को जोड़ा तो 13 हो गया, और ये बटे में 2 आ गए। अब इसको एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे, इसलिए मूल -3 माइनस करनी 13/2, और -3 प्लस करनी 13/2 हैं, 2 मूल बन जाएंगे इसके। इस प्रकार से 36वां क्वेश्चन है हमारे पास। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, 2 श्रेणियां दे रखी है यहाँ पर 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। चूंकि प्रथम पद AP का क्या है 63 है, 63 एवं D क्या आ जाएगा यहाँ पर 65 में से 63 घटाएंगे, पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा के पता कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2। एवं द्वितीय AP के लिए दूसरा AP क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, 10 - 3 करेंगे तो A ये 3 है, A बराबर तो 3 आ जाएगा, एवं D पता कर लेंगे, 10 में से 3 गए तो 7 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार, और हमारे पास सूत्र क्या होता है n का A प्लस, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको सूत्र, तो A प्लस n माइनस 1 और ये D बराबर, यहाँ बोला है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियां बराबर होंगे, तो दोनों का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा बराबर में। तो एक बार सूत्र इधर भी लिख लेंगे, एक बार इधर भी लिख लेंगे, क्योंकि पद nवें पद बराबर होंगे, यानी कि किस मान पर पद बराबर हो जाएंगे इनके, वो पता करना है। तो अब आगे कर लेते हैं इसको, हम सूत्र इधर भी लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं हम प्रथम AP के लिए, यानी कि 63, A का मान 63 है, जैसा कि यहाँ पर निकाला था हमने। A बराबर पहला पद 63 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, और D कितना है हमारे पास 2 है, पहले पद में D 2 है, बराबर। इस प्रकार से द्वितीय पद में लिख लेंगे AP कितना, A का मान कितना है 3 है,
और n माइनस 1 ऐसा ही आ जाएगा। d का मान कितना है इसमें 7 है, 7 ऐसा ही आ जाएगा। अब 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर, यहाँ पर ये 2 का 2 एकम 2 तो 2n और ये 2 एकम 2 यानी कि 2 ऐसा आ जाएगा, माइनस 2 ऐसा। इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्लस 7 ये 7n आ जाएगा और 7 एकम 7 माइनस 7 आ जाएगा। अब 63 में से 2 गए तो 61, इस प्रकार से इधर भी घटा देंगे, 7 में से 3 घटेंगे तो माइनस 4 आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब 61 4 अलग कर लेंगे, 4 अलग कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ये 7n ऐसा ही रहेगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 61 और 4 जुड़ेंगे, 61 और 4 जुड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 65। इस प्रकार से ये इधर गया था माइनस, यानी कि 7 इनमें से ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस हो गया, तो 2n घटा देंगे, 7n माइनस 2n करेंगे तो 5 बचेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, n ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो 65 बटे 5। अब ये 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15 यानी कि 13, n बराबर 13। अतः 5 से काट देंगे इसको तो 13 आ जाएंगे हमारे पास। अतः n के मान के लिए 13, n के मान के लिए 13वें पद पर दोनों श्रेणियां nवें पद पर बराबर होगी, यानी कि n के मान के लिए कौन से पद पर बराबर होंगी, ये 13वें पद पर दोनों बराबर होगी। अगर 13वें पद पर चले तो दोनों बराबर हो जाएगी श्रेणियां। इस प्रकार से हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर था वह पूरा समाप्त हो गया है। अब हम प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन करें या लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन करें। आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपके लिए उनका सॉल्यूशन ले पाऊँ। और मुझे बताइए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करें या फिर जो पिछले वर्ष पुराने पेपर हुए हैं 2017, 2018, उनके 2019, 2020 उनके सॉल्यूशन करें। एक कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।